क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। कह रहे हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at a point O such that AO by OB है ना, AO by BO, सॉरी OB बोल दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 10 में ये गिवन है कि AO by BO is equal to CO by DO और आपको ये शो करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है ना। ABCD क्या है, ट्रेपीजियम है। जो क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं ये वो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम की दो साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है ना, दो साइड्स पैरेलल होंगी। AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है, AB DC के पैरेलल है। अगर ये चीज हम शो कर दें तो ये हम बता पाएंगे कि जो ये ABCD ट्रेपीजियम है वो क्या है, ट्रेपीजियम है। अगर ये पैरेलल होगा तो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा। ठीक है, फिगर आपको गिवन नहीं है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपने फिगर बनाई थी वैसा ही फिगर बनाएंगे। ABCD इस केस में क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स हैं। 9th क्वेश्चन में वो ट्रेपीजियम थे, इस केस में वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रेपीजियम है ना। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है और इनके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, है ना। इसमें लिखा है ना, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे और इस O से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, एक लाइन ड्रॉ की है OE, ठीक है। इस O से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है OE, क्लियर है। और OE जो ये लाइन है वो मैंने इस तरीके से ड्रॉ की है कि वो AB के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, है ना। मैंने क्या किया, OE ड्रॉ किया पैरेलल टू AB, OE को मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज पैरेलल टू AB, ठीक है, क्लियर है। तो ट्रायंगल ADB देखिए, ट्रायंगल ADB को अगर आप ध्यान से देखें, ट्रायंगल ADB को, है ना, तो इस ट्रायंगल ADB में ये OE AB के पैरेलल है। इस तरीके से ट्रायंगल है कुछ, है ना, इस तरीके से ये ट्रायंगल है ना। ये A है, ये B है, ये O है, ये E और ये D है। ट्रायंगल ADB, ये ADB ट्रायंगल है, इसमें OE पैरेलल है AB के थ्रू कंस्ट्रक्शन, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि DE बाई EA, है ना। ट्रायंगल ADB में OE इज पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन, है ना, हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ठीक है। तो बाय BPT हम ये कहेंगे कि DE बाई AE इज इक्वल टू DO बाई BO, है ना, DO बाई DO, क्लियर है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कहीं पे कोई कंफ्यूजन, है ना। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में OE AB के पैरेलल है, तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो हमने DE बाई AE और DO बाई BO इनको कहा कि ये इक्वल है ना। ये क्यों इक्वल होंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये इक्वल हो जाएंगे, क्लियर है। यहाँ पे कहीं पे कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे अगर इसे हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल ले लें, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि AE बाय DE इज इक्वल टू BO बाय DO, है ना, BO बाय DO। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमें गिवन है, गिवन जो हमें है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे AO बाय BO है, दैट इज इक्वल टू CO बाय DO है ना। यहाँ पे ये चीज गिवन है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ BO बाई DO आया है, इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, इस
इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO, और ये मेरा रिजल्ट नंबर 2 हो जाएगा, ये मेरा रिजल्ट नंबर 1 है ना। ये मेरा एक रिजल्ट है और एक रिजल्ट ये है ना। रिजल्ट यहाँ गिवन से मैंने ये वाला रिजल्ट लिया है और ये वाला रिजल्ट थ्रू BPT है। तो BO बाई DO यहाँ दोनों में BO बाई DO है, इसका मतलब ये BO बाई DO किसके इक्वल हो रहा है, AO बाई EO के इक्वल हो रहा है ना। AO बाई EO के इक्वल हो रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या चीज मिलेगी, देखिए फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 पहला चीज तो ये है कि AE बाय DE इज इक्वल टू BO बाय DO, और दूसरी चीज क्या है, AO बाय CO इज इक्वल टू BO बाय DO है ना। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये चीज इस चीज के भी इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो AE बाई DE है, AE बाई DE है, वो इक्वल है AO बाई CO के भी इक्वल है ना। क्योंकि देखिए BD बाई DO यहाँ है, BO बाई DO यहाँ है और BO बाई DO यहाँ है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, मतलब ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख ली। अब यहां से मुझे क्या पता चलता है, देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, AE बाई DE ये, और दूसरा AO बाई CO है ना, ये और ये, मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC होगा, ट्रायंगल ADC है ना, ट्रायंगल ADC। ठीक, इस ट्रायंगल ADC में ये दोनों साइड्स क्या हैं, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि जो OE है इज पैरेलल टू DC है ना, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। कोई चीज कट तो नहीं रही, जरा मैं एक बार चेक कर लेता हूं, है ना। ठीक है, नहीं कट रही है ना। देखिए इन दोनों रिजल्ट से मुझे ये चीज पता चली कि AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO, AE बाई DE इज इक्वल टू AO बाई CO। ये जो ट्रायंगल ADC है, ये ट्रायंगल ADC के ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई है ना, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई। इसका मतलब ये OE किसके पैरेलल होगा, DC के पैरेलल होगा। OE लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी, है ना। और हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, देखिए जो ये OE था वो AB के पैरेलल था, है ना, क्लियर है। OE किसके पैरेलल था, जरा ध्यान से देखें आप। स्टार्टिंग में जब हमने माना था तो ये माना था कि OE इज पैरेलल टू AB, कंस्ट्रक्शन किया था हमने इसका, और हमें दूसरे रिजल्ट में यहां क्या मिल गया कि OE इज पैरेलल टू DC, है ना। OE AB के भी पैरेलल है और OE DC के भी पैरेलल है, तो आप ये कह सकते हैं ना कि AB इज पैरेलल टू DC। भाई ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है थ्रू कंस्ट्रक्शन, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल आ गई बाय कन्वर्स ऑफ BPT, तो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसका मतलब AB DC के पैरेलल है। और एक क्वाड्रिलेटरल में जब ये दो साइड्स इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रेपीजियम का केस बन जाएगा। क्लियर है ना। AB DC के पैरेलल है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ट्रेपीजियम है। क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन इस क्वेश्चन नंबर 10 में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।